आज का हमारा व्याख्यान बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम पढ़ेंगे गांधी युग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1920 से 1947 तक का युग गांधी युग के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी 1915 में भारत आए। भारतीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व उन्होंने चंपारण, खेड़ा तथा अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। प्रारंभ में गांधी जी ब्रिटिश शासन के सहयोगी थे, परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण महात्मा गांधी शासन के असहयोगी हो गए। उनके द्वारा किए गए आंदोलनों में पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन था। सबसे पहले हम इस आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। इस आंदोलन के समय भारतीय जनता में असंतोष व्याप्त था। युद्ध काल में भारत ने ब्रिटेन को जन धन से सहायता की। भारतीय जनता युद्ध के पश्चात स्वतंत्रता के स्वप्न देख रही थी। युद्ध के पश्चात शासन द्वारा धन वसूली, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, सेना से भारतीयों की छटनी से भारतीय निराश हुए। उसी समय प्लेग, इन्फ्लुएंजा, अकाल में शासन की नीति उदासीनता की रही, जिससे भारतीय ब्रिटिश शासन के विरोधी हो गए। उसी समय की घटना है रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस एक्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर मनमाने समय तक नज़रबंद रखा जा सकता था। इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को सारे देश में शांतिपूर्ण हड़ताल हुई। 7 अप्रैल 1919 को कुछ स्थानों की हिंसात्मक घटनाओं के आधार पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सार्वजनिक सभा में अंधाधुंध गोली वर्षा करवाई, जिसमें 800 व्यक्ति मारे गए, 2000 घायल हुए। इसके बाद भी सैनिक शासन दमन करता रहा। इस हत्याकांड के पश्चात हंटर कमेटी नियुक्त की गई। इस कमेटी ने जनरल डायर को दंड देने के स्थान पर उनके कार्यों को कर्तव्य से सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आधारित मानते हुए उसका परोक्ष समर्थन किया। इससे भारतीय जनता को ठेस पहुंची। इसी समय की एक अन्य घटना है खिलाफत आंदोलन। प्रथम महायुद्ध के पश्चात ब्रिटिश शासन ने टर्की के सुल्तान के सभी अधिकार छीन लिए। भारतीय मुसलमान सुल्तान को अपना धर्मगुरु मानते थे। उन्होंने उसके समर्थन में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस आंदोलन का समर्थन किया तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम सितंबर 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन तथा दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी को शांतिमय अहिंसक आंदोलन के समस्त अधिकार दिए गए। इसका कार्यक्रम निम्नलिखित था: सरकारी, वैतनिक, अवैतनिक पदों एवं उपाधियों का त्याग, सरकारी अर्ध सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी अर्ध सरकारी समारोह में उपस्थित न होना, मेसोपोटामिया में सैनिक, क्लर्क या मजदूर के रूप में कार्य करने से इनकार करना। इसी तरह इसका कुछ सकारात्मक पक्ष भी था। वह था राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों की स्थापना, पारस्परिक विवादों का निपटाने के लिए निजी पंचायतें, स्वदेशी प्रचार, हथकरघा और बुनाई उद्योग का जीर्णोद्धार, अस्पृश्यता का अंत। इस आंदोलन का सूत्रपात गांधी जी ने कैसरे हिंद का पदक वापस देकर किया। स्कूल, कॉलेजों तथा अदालतों का बहिष्कार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, जिसमें बिहार विद्यापीठ पटना, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, तिलक विद्यापीठ पूना, मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़, काशी विद्यापीठ प्रमुख थे। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। हथकरघा उद्योग के प्रोत्साहन के लिए 20,000 चरखे तथा 30 लाख स्वयंसेवकों की सूची तैयार की गई। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन ने दमन का आश्रय लिया। 4 मार्च 1921 को ननकाना गुरुद्वारे में गोलियां चलाई गई, जिसमें 70 निर्दोष मारे गए। सितंबर 1921 को अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी के विरोध में 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार किया गया, हड़ताल की गई। सरकारी दमन को देखकर गांधी ने वायसराय को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि 7 दिन के में यदि दमन नहीं रोका तो बारडोली तथा गंटूर में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें कर न देना कार्यक्रम शामिल होगा। इसी समय लेकिन एक प्रमुख घटना हुई कि 7 दिन का समय पूर्ण होने से पहले ही 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने पुलिस के बल प्रयोग से उत्तेजित होकर थाने में आग लगा दी। अहिंसावादी गांधी जी ने प्रमुख भारतीय नेताओं के मना करने के बावजूद आंदोलन 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया। इस आंदोलन के स्थगन का हिंदू मुस्लिम एकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। आंदोलन की दुर्बलताएं। आंदोलन की पहली दुर्बलता है राजनीति में धर्म का प्रवेश। खिलाफत आंदोलन का समर्थन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किया गया था, लेकिन इसने भारतीय राजनीति में धार्मिक कट्टरता को प्रवेश दिया। हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ गया। दूसरा, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। हिंसा की छुटपुट घटनाओं को सामान्य मानकर आंदोलन को स्थगित नहीं करना चाहिए था। इन घटनाओं का उत्तरदायित्व शासन के दमनात्मक कार्यों पर डालना चाहिए। भारतीय जनता की आशाओं को पूरा किए बिना ही आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तीसरा, कुछ समय